पाठ जो है 4 है और उसका नाम है मान जा मेरे मन। और इस पाठ के लिखने वाले का जो नाम है रामेश्वर सिंह कश्यप। ठीक है, इंट्रोडक्शन से पहले यहाँ दिया हुआ वो देखते हैं। आसपास यानी जो हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में होता है वो। बोला हृदय, हृदय यानी दिल, हृदय को छू लेने वाली माता पिता यानी माँ बाप की स्नेह भरी, स्नेह भरी मतलब अफेक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, और आम भाषा में प्रेम यानी प्यार भरा कोई घटना सुनाइए। यानी कोई ऐसी घटना हो जिसमें माँ बाप का प्यार झलक रहा हो, वो तुमको क्या करना है, सुनाना है। आगे दिया है कि कृति के लिए यानी काम करने के लिए आवश्यक सोपान, आवश्यक मतलब जो जरूरत की है वो चीजें, सोपान यानी स्टेप्स, या हम बोल सकते हैं कि सीढ़ी, इस तरह से, या सामग्री ऐसा बोल सकते हैं। आगे दिया हुआ कि हृदय को छू लेने वाला यानी हृदय को छू लेने वाले प्रसंग, प्रसंग के कई मीनिंग होते हैं, कंटेंस होता है, केस होता है, मामला होता है, ये सारे मीनिंग है। ठीक है, तो बोलते हैं हृदय को छू लेने वाले मामले के बारे में पूछे, यानी ऐसा केस हो या ऐसा कोई बात हो जिससे क्या हो जाए, दिल को छू जाए, तो वैसे मामले तुमको बोले पूछे। उस समय माता पिता ने, और बोले जिस वक्त ये चल रहा था उस समय माता पिता ने क्या किया बताने के लिए प्रेरित करें, प्रेरित करें यानी इम्प्रेस करें इस प्रसंग के संबंध। और बोल रहे जो ये चल रहा है उस प्रसंग यानी मामला, अफेयर या केस, कंटेंस, उसके संबंध, संबंध यानी रिलेटेड में विद्यार्थियों, विद्यार्थी यानी स्टूडेंट की प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक, मतलब वो क्या अपना राय देते हैं, तो जो राय दोगे उसको फीडबैक बोलते हैं, कमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया के बारे में जाने। ठीक है, आगे अब उनका परिचय देखते हैं। तो परिचय में दिया हुआ है कि जन्म जो है यानी जब पैदा हुए उसका डेट दिया जा रहा है यहाँ पे कि 12 अगस्त 1927 सेमरा गांव में, और गांव जो सेमरा वो कहाँ पड़ता है, बिहार के अंदर। और मृत्यु दिया हुआ कि 24 अक्टूबर 1900 जो है 92 में हुआ है। ठीक है, आगे परिचय में और दिया हुआ है कि रामेश्वर सिंह कश्यप का रेडियो नाटक लोहा सिंह भोजपुरी का पहला सोप ओपेरा है। प्रमुख कृतियां में दिया हुआ है कि रोबोट, किराए का मकान, पंचर, आखिरी रात और लोहा सिंह आदि नाटक, आदि मतलब वगैरह वगैरह। ठीक है, गद्य संबंधी देखते हैं, उसमें दिया हुआ है कि हास्य व्यंग्यात्मक निबंध, यानी ये जो निबंध है वो कैसा है, तुमको एक हंसी मजाक के जैसा ये रहेगा, इसमें तुमको हंसी आएगी, लेकिन जब समझेगा तब, नहीं समझेगा तो कुछ हंसी नहीं आएगी। इसमें दिया किसी विषय का यानी किसी सब्जेक्ट का तार्किक, जो तार्किक मतलब लॉजिक के साथ, तो लॉजिकली, तार्किक का मीनिंग क्या लेंगे, लॉजिकली, बौद्धिक, और बौद्धिक का मीनिंग क्या लेंगे, इंटेलेक्चुअली। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि तार्किक यानी लॉजिक के साथ और इंटेलेक्चुअली के साथ विवेचनापूर्ण, विवेचना मतलब क्रिटिसाइज करना। ठीक है, बोलते हैं ना इसमें ये खूबी है, ये खामी है, उसको बोलते हैं क्रिटिसाइज करना। बोल रहा है कि विवेचनापूर्ण लेख निबंध है, कि ये जो है मतलब तुम ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, जबकि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इस तरह का निबंध है। हास्य व्यंग में बोल रहा है कि जो हास्य व्यंग होता है उसमें उपहास यानी मजाक, रिडिकुलस, इस तरह से जोक का प्राधान होता है। प्राधान्य मतलब प्रमुखता, यानी प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है, यानी हंसी आए इस बात का ध्यान दिया जाता है। प्रस्तुत निबंध में बोल रहे कि ये जो प्रेजेंट किया जा रहा निबंध में लेखक ने मन पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण मतलब मन पे काबू न रख पाने की कमजोरी पर करारा व्यंग किया है, यानी जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जो उनका दिल बोलता है वही करते हैं, भले वो नुकसान हो या कुछ भी हो जाए, वो मन की बात सुनते रहते हैं, तो उस पे उन्होंने करारा व्यंग किया है। तथा और साथ ही साथ में दिया है कि वास्तविकता, वास्तविकता जो है, वास्तविकता यानी जो रियलिटी
होती है की पहचान कराई है, यानी जो सच्चाई है उसकी पहचान कराई है। ठीक है, आगे देखते हैं। उस रात, यानी जिस रात की बात कर रहे हैं, उस रात मुझ में और मेरे मन में, मन में यानी जो है वो जो आदमी के शरीर के अंदर मन होता है ना कि मैं मेरा मन नहीं कर रहा, उसमें यानी फिर मुझ में और मेरे मन में ठन गई। ठन गई मतलब एक रार हो गई, बहस हो गई, इस तरह से। और वो जो बहस है अनबन, यानी जो बहस है रिफ्ट बोलते हैं इंग्लिश में। अनबन का कारण, कारण यानी वजह यह था कि मन मेरी बात ही नहीं सुनता था। यानी जो आदमी है और उसके अंदर जो मन है, वो मन उसकी बात नहीं सुन रहा है, वो अपनी मनमानी कर रहा है। तो वो सुन नहीं सुनता था। बचपन से ही मैंने मन को मनमानी करने की छूट दे दी। अब मतलब बोले कि इससे ये मालूम समझ में आ रहा है कि बचपन से ही क्या करना रहता है, जो मन करता है उसके ऊपर करने नहीं देना रहता, बल्कि जो सही है उसके ऊपर करने दो, नहीं तो क्या होगा, बाद में वो आदत बन जाएगी और वो छूटेगा नहीं जल्दी। ठीक है, ये साइंस में भी तुम पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा। ठीक है, आगे दिया। अब बुढ़ापे की देहरी पर पांव देते वक्त, देहरी मतलब दहलीज, यानी बुढ़ापा अब तुम्हारे को लगने वाला है, तुम उस पर कदम रखने वाले हो, तो अब बुढ़ापे की दहलीज पर समझो। देहरी मतलब दहलीज पर पांव देते वक्त जो मैंने इस बेलगाम, यानी जो अनकंट्रोल था, वो बेलगाम घोड़े को, यानी जो मन है जो बेलगाम है, अपनी मर्जी का कहीं भी जाता कुछ भी करता, उसके बारे में बोल रहे हैं कि इस बेलगाम घोड़े को लगाम देने की, यानी कंट्रोल करने की, यानी अपने अंदर अंडर कंट्रोल लेने की, तो बोल रहे कि लगाम देने की कोशिश की तो अड़ गया। अड़ गया मतलब कैसा है कि वो मान नहीं रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे गॉट स्टक। ठीक है, यूं कई वर्षों से, बोला कि ऐसे ही मतलब कई वर्षों से यानी कई सालों से इसे बेकाबू, इसे इसे काबू में लाने के फेर में हूं। इसे काबू के लाने के फेर में मतलब उसको अंडर कंट्रोल लाने के चक्कर में है। फेर में हूं मतलब चक्कर में हूं, लेकिन हर बार कन्नी काट जाता है। यानी हर बार कन्नी काट जाता है मतलब एक मुहावरा के जैसा है, यानी बच कर निकल जाना या बच जाना, इस तरह से होगा। ठीक है, छुप निकलना, इस तरह से। आगे दिया है कि मामला बड़ा संगीन था। संगीन यानी सीरियस, बहुत मैटर क्या था, मामला यानी मैटर बहुत जो है सीरियस था। मेरे हाथ में, और उसके हाथ में बोल रहे कि स्वचालित, स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक आदमी तौलने वाली मशीन का टिकट था। यानी टिकट रखोगे और आदमी जो है तौल देगा, वजन बता देगा। वो बता रहे कि वो ऑटोमेटिक करने वाला था, जिस पर वजन के साथ टिप्पणी लिखी थी। और बोले जब वजन करके जब निकाला वो टिकट, तो उसपे एक कमेंट्स लिखा हुआ था, टिप्पणी यानी कमेंट्स लिखा हुआ था, आप प्रगतिशील हैं, यानी आप जो है प्रोग्रेस में हैं। प्रगतिशील मतलब प्रोग्रेस में, यानी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन गलत दिशा में। लेकिन जो आपका डायरेक्शन है वो गलत दिशा में। तो बोले वजन कराए, यानी वजन जो उनका बढ़ते जा रहा है, घटना चाहिए। बोल रहे कि आप जो प्रोग्रेस कर रहे हो वो गलत डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहे हो, ये कमेंट्स लिखा हुआ था। आधी रात का वक्त था, मैं चारपाई पर उदास बैठा। चारपाई एक तरह का बैठने का गांव वगैरह में ये होता है। ठीक है, जो इस तरह से दिखता है, ये देख रही है, एक पाँव, दो पाँव, तीन पाँव, चार पाँव, तो इससे बना है चारपाई। ठीक है, इस तरह से। तो वो बोले कि मैं चारपाई पर उदास बैठा अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरा मन रूठा सा, रूठा सा यानी नाराज सा, सूने कमरे, सूने यानी कोई कमरे के अंदर नहीं हो, खाली हो, तो वो बोले सूने कमरे में चहलकदमी, यानी इस तरह से आगे पीछे ऐसा चल चल के जाते हैं ना, इस तरह से आगे आगे पीछे हो रहे हैं, तो इस तरह से इसको बोलते हैं चहलकदमी कर रहा था। मैंने मैंने कहा, मन भाई, डॉक्टर कह रहा था कि आदमी का वजन 3 मन से ज्यादा नहीं होता। यानी बोले डॉक्टर बता रहे कि जो 3 मन होता है, ठीक है, उससे ज्यादा वजन नहीं होता। ठीक है, तो मन जो है वो भी एक यूनिट है, वजन करने की इकाई है। ठीक है,
तो बोले कि जो डॉक्टर कह रहा था कि आदमी का वजन 3 मन से ज्यादा नहीं होता, देखो यह टिकट देख लो। बोल रहा है देखो यह टिकट देख लो, यानी टिकट पे वजन जो है वो बता रहा है। मैं 3 मन से भी 7 शेर ज्यादा हूं। 7 शेर ये भी एक वजन है, ठीक है। 7 शेर से ज्यादा हो गया हूं। स्टेशन वाली मशीन पर तुलने के लिए चढ़ा तो टिकट पर कोई वजन नहीं आया। यानी जो प्लेटफॉर्म पे वजन करने वाला था उस पे जब चढ़े तो कोई वजन नहीं आया, क्यों? वजन इनका ज्यादा था। और बोले कि लिखा था कृपा कृपया एक बार मशीन पर एक ही आदमी चढ़े। यानी जब वो चढ़े तो मशीन क्या गेस करा कि दो दो आदमी चढ़े हुए, तो बोले ये बात लिखा था कि भाई एक वक्त पर एक ही आदमी चढ़े। फिर बाजार गया यानी मार्केट गए, तो वहां की मशीन ने वजन बताया। सोचा, न बोल रहा कि अब सोचो मतलब मेरा क्या हाल है। सोचो, जब मुझसे मशीन का इतना कष्ट, यानी बोल रहे कि जब मुझसे मशीन को इतना कष्ट, कष्ट यानी दुख तकलीफ होता है तब, और बहुत सारी बातें डॉट 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 मतलब, यानी और इनको तकलीफ कितना होगा, उनको तकलीफ कितना होगा, इस तरह से। मन ने बात काट कर दृष्टांत दिया। मन ने जो है जो ये बात चल रही थी उसको काट दिया यानी रोक दिया और दृष्टांत दिया। दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल दे करके समझाया। और क्या एग्जाम्पल दे रहा है? बोल रहा है कि तुमने बचपन में बायोस्कोप में देखा होगा। बोल रहा है कि तुम जब छोटे थे तो उस समय बायोस्कोप में देखे होंगे। क्या देखे होंगे? बायोस्कोप इस तरह का होता है, ठीक है, देख रहे हैं इसके अंदर जैसे ये बच्चे ने अभी रखा ना, तो ये खोल के और इसमें आंख से देखेगा, उसमें अंदर देखेगा तो उसमें चित्र वगैरह रहता था, उसकी बात कर रहा है कि बचपन में तुमने ऐसा देखे होगे। इस तरह से एक बार में कई लोग देख सकते हैं, और वो रील रहता उसको घुमाते रहता, घुमा घुमा के बच्चे लोग को दिखाते रहता, तो उसकी बात कर रही है। तो वही बोला तुमने बचपन में बायोस्कोप में देखा होगा कि कोलकाता की एक भारी भरकम यानी हैवी वेट महिला थी। उस लिहाज से यानी उसके कंपैरिजन से तुम अभी काफी दुबले पतले हो। यानी मन जो है समझा रहा है कि तू कुछ बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, तेरे को बचपन का याद नहीं है। बचपन में एक पिक्चर देखा था, एक तस्वीर देखा था, उसमें कलकत्ता की एक औरत थी जो बहुत ज्यादा मोटी थी, तुम उसके हिसाब से तो बहुत दुबले पतले हो। मैंने कहा, मन भाई मेरी जिंदगी बाइस्कोप होती तो क्या रोग। तो बोल रहे कि अगर मेरी जिंदगी बाइस्कोप होती यानी उसमें फिल्म के जैसा रहता और दिखाते वो होता तो क्या रोक, तो फिर कोई तकलीफ ही नहीं, क्या था। मेरी तकलीफ पर गौर करो। गौर करो यानी ध्यान दो। रिक्शे वाले मुझे देखकर ही भाग खड़े होते हैं। अब बोल रहे कि हालत ये है कि अगर रिक्शे पे बैठने को लिए जाऊं तो वो देख के ही भाग खड़े होते हैं। दर्जी यानी टेलर जो कपड़ा सिलता है वो, दर्जी अकेले मुझे नाप नहीं सकता। यानी जो मेजरमेंट लेना रहता है वो अकेले नहीं कर सकता, क्यों? उतना मोटा था कि दो लोग लगेंगे या और लोग लगेंगे जिससे वो मेजरमेंट पकड़ पकड़ के नाप सके। तो ये बोले व्यक्तिगत आक्षेप। व्यक्तिगत मतलब जो हम अपने ऊपर खुद की यानी पर्सनल आक्षेप यानी ऑब्जेक्शन सुनकर मन सुनकर मैं तिलमिला उठा। यानी जो मन को इसने ये बात बोला देखो ये हाल है, तो ये जब सुना उसने तो इससे क्या हो गया, वो तिलमिला उठा। यानी मतलब चिढ़ जाना इस तरह से। ऐसी घटना शाम को ही घट चुकी थी, और बोले जो ये घटना है ऐसी घटना शाम को हो चुकी थी। तो चिढ़कर बोला, यानी जब चिढ़ गया तो बोला इतने वर्षों से तुम्हें पालता रहा। यानी बोल रहा है क्या कि तुम इतने वर्षों से तुम मतलब मोटापे को जो है पालते रहे, पाल पोस के इतना बड़ा किया हूं, तो यह गलती की। बोल रहे कि इतने वर्षों से तुम्हें पालता रहा, यही गलती की। मैं क्या जानता था कि तुम आस्तीन के सांप निकलोगे, यानी तुम मेरे ही दुश्मन निकलोगे, अपना ही शत्रु निकलोगे। यानी वो जो मोटापा है मन जो करा है और मोटा हो गया, तो वही अब उल्टा ब्लेम कर रहा है कि तुमको मैं इतने दिन से पाल के रखता था, यानी मोटे हुआ मैं चाहता तो मैं पहले ही छोड़ के भाग गया होता तुमको। अब इतना दिन तक के तुम्हारे पास रहा, तुमको पाले रहा, और तुम जो है अब मुझे मेरा ये मतलब निकालने को देख रहे, तो तुम आस्तीन के सांप निकलोगे।
विद्वानों ने ठीक ही उपदेश दिया। विद्वान मतलब जो नॉलेज वाले आदमी होते हैं वो लोग। बोल रहे कि विद्वानों ने ठीक ही उपदेश दिया है। उपदेश यानी जो मैसेज और टीचिंग तालीम इस तरह से दिया है कि मन को मारना चाहिए, यानी मन को कंट्रोल करना चाहिए, उसकी बात नहीं सुनना चाहिए। तो लोग मन को मारते ही मारते हैं। यह सुनकर मेरा मन, अब बोल रहे कि जब ये सुन लिया तो वो अप्रत्याशित ढंग से जैसे और बिसुरने लगा। अप्रत्याशित मतलब जिसका मतलब आशा नहीं थी, अनजाने में, यानी उसकी ये था कि मतलब उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो सोचा ये बोल रहा है कि मेरे को मार रहे हैं, तो इस बात से इस ढंग से वो और बिसुरने लगा, यानी अपने आप को ये लगे मतलब मेरे से गलती हो रही, ऐसा सोच रहा हो। इतने दिनों की सेवाओं का यही फल है। अब बोल रहा है मैं इतना मोटा हूँ, इतना दिन तक कि तुमको सर्विस दिया यानी मोटापन बना रहा, तो उसका तुम यही फल है कि तुम मुझे ही निकालना चाहते हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बोल रहा है कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम डॉक्टरों और दुबले आदमियों के साथ मिलकर, बोल रहा है कि तुम जो हो और डॉक्टर के साथ और जो दुबले दुबले आदमी होते हैं ये सब मिलकर मेरे विरुद्ध, मेरे खिलाफ षड्यंत्र, षड्यंत्र मतलब एक तरह से प्लान, ठीक है, एक चाल, कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, कर रहे हो विश्वासघाती। और क्या बोल रहा है, मैंने तुम पे विश्वास किया कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे। मैं मोटा होते गया, बढ़ते गया, मैं सोचा नहीं था कि तुम मेरे को कम कर दोगे। इस तरह से वो सोच के क्या बोल रहा है, विश्वासघाती, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तुमसे बोलूंगा ही नहीं, यानी बात नहीं करूंगा। व्यक्ति को हमेशा उपकारी, बोल रहा है कि अब एक तालीम भी दे रहा है कि मतलब व्यक्ति को यानी इंसान को हमेशा उपकारी यानी एहसान करने वाला वृत्ति रखनी चाहिए। वृत्ति यानी जो है उसका पेशा, उसका रुझान इस तरह से होना चाहिए कि हम भी किसी के ऊपर एहसान करेंगे। लेकिन तुम एहसान नहीं कर रहे हो, ये बता रहा है कि मैं तुम्हारे साथ इतने साथ रहा, तुम्हारे ये काम किया, मैंने कभी भागा नहीं, तो ये सब बोला मैंने एहसान तुम्हारे साथ किया, तुम विश्वास करने के लायक नहीं हो, ठीक है। ये कौन बोल रहा है, मोटापा। अब आगे दिया, मेरा मन मुंह मोड़ कर सिसकने लगा, यानी जो मन है वो मुंह मोड़ लिया और सिसकने लगा, यानी कैसा रोते उस तरह से लगा। मुझे लेने के देने पड़ गए, यानी भारी पड़ गया, ठीक है। मैं भी निराश होकर, और बोल रहे कि वो भी जो है मायूस होकर के, निराश होकर यानी मायूस होकर के, आर्त स्वर में, आर्त स्वर यानी कलात्मक स्वर में भजन गाने लगा। और बोल रहे कि एक जो है भजन होता है वो जो है गाने लगा। और भजन का जो शुरुआती कैसा ये रहता है ना, तो गाने का बोल रहता है उस तरह से, तो वो ये था, जा जा यानी जिस दिन, जा दिन मन पक्षी उड़ गई हैं, ये जो है आद स्वर में वो क्या करने लगा, इस भजन को गाने लगा। तो ये स्टार्टिंग का बोल है, ठीक है, पूरा नहीं है, तो उतना ही इसमें दिया है, जा दिन मन पक्षी उड़ गई हैं। और उसके बाद दे रहा है कि जब उसने इसको गाया, अब वो गाने का सीनरी बता रहा है। और ये भजन जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो और ये सूरदास का भजन है, ठीक है। तो वही दिया रहा है कि जब उसको गाया तो क्या, कैसा गाया, वो बता रहा है। मेरी आवाज से दीवार पर टंगे कैलेंडर डोलने लगे यानी हिलने लगे, यानी इतना जोर से गा रहा है कि जो आवाज निकल रही है उससे कैलेंडर डोलने लगे। किताबों से लदी, लदी यानी किताब एक के ऊपर रख देते तो उसको बोलते हैं किताबों से लदी टेबल कांपने लगी यानी हिलने लगी। वो भी बोले चाय के प्याले, और जो चाय के प्याले थे उनका हाल बता रहा है कि चाय के प्याले में पड़ा चम्मच, जो प्याला होता है उसके अंदर चम्मच होता है, वो घुंघरू जैसा बोलने लगा, यानी वो भी वेव करने लगा, हिलने लगा, बोलने लगा। पर मेरा मन न माना, लेकिन इतना सब हो गया उसके बावजूद भी उसका मन जो है वो नहीं माना। भिनका तक के नहीं, मतलब ये तुम क्या कर रहे, कैसी हरकत कर रहे, उससे बाज नहीं आ रहा है। भिनका मतलब बाजना आना, हटना नहीं हट रहा है, इतना करने के बावजूद भी भजन विफल होता। भजन यानी जो गा रहा था वो विफल यानी फेल होता। देख मैंने दादरे का सुर लगाया। अब बोला जब ये करके देख लिया तो उसके बाद उसने दूसरा एक सुर लगाया, वो सुर क्या था, दादरे का। और उसमें गा रहा है, मनवा मानत नाही हमारे, ठीक है, इसको शुरू किया।
अब उसके बाद दिया कि जब ये गाया तो क्या बोल रहा है, वो किस स्टाइल में गा रहा है, दादरा स्टाइल में, ठीक है। तो मनवा मानत नाई हमारे, दादरा सुनकर मन, जो दादरा सुनकर मेरे मन ने आंसू पोंछ लिए, मगर बोला नहीं। मैं सीधा नए काठ के कंठ, नए काठ का कंठ मतलब नई नई चीज जो आई रहती है ना, तो वो बेसुरी रहती है, वो इतना यूज नहीं हुआ रहता है, तो स्मूथ नहीं होता, तो वही बोले नए काठ के कंठ, यानी नए काठ एक लकड़ी का ये होता है, काठ होता है, और कंठ यानी जो गला होता है, नए काठ के कंठ संगीत पर उतर आया। तो अब वो दूसरा जो है संगीत यानी गीत जो है, सॉन्ग है, उस पर उतर आए, वो लगे गाने। अब वो गाना क्या है, मान जा मेरे मन, चांद तू मैं गगन, फूल तू मैं चमन, मेरी तुझ में लगन, मान जा मेरे मन, ये संगीत पर उतर आए, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि आखिर मन साहब मुस्कुराने लगे, बोले तुम चाहते क्या हो, मैंने डॉक्टर का पुर्जा सामने रखते हुए कहा। पुर्जा यानी पर्ची, जो चिट होती है एक पेपर में लिखा रहता है डॉक्टर का, वो, तो उसको बोले कि पुर्जा सामने रखते हुए कहा, सहयोग, सहयोग यानी हेल्प, मदद, मदद चाहता हूं। बोले तुम्हारा सहयोग, मन का सहयोग, यानी मेरे मन ने, अब उसके मन ने नाक और भौं सिकोड़ते हुए कहा, यानी वो जो है राजी नहीं हो रहा है, वो बोलते नाक भौं सिकोड़ाना मतलब उस चीज के तुम बुरा मानना, नहीं करने के लिए तैयार होना, इस तरह से। तो नाक भौं जो है वो सिकोड़ते हुए कहा, पिछले 13 साल से इसी तरह के पुर्जे ने तुम्हारे दिमाग खराब कर रखा है, वरना यानी तीसरे साल, 13 साल से तुम इसी तरह के जो पेपर है, चिट है डॉक्टर का और लोगों का नुस्खे जो है तुम्हारे दिमाग खराब कर रखा है। भला यह कोई भले आदमी का काम है, बुरा की बुरा भला भला की, देखो कोई भले भले यानी एक अच्छे आदमी का ये काम है, लिखता है और बोलता है कि उसके अंदर पर्चे के अंदर क्या लिखता है, खाना छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ऐसा ऐसा छोड़ दो, वैसा छोड़ दो, यानी डैश डैश डैश, यानी बहुत सारी बातें छोड़ देने की बात कर। बोला कोई अच्छा आदमी तुमको ये सब छोड़ने की बात कहेगा क्या, सब लोग बोलेंगे भाई ले लो, खा लो, पी लो, इस तरह से, ये बोलता है छोड़ दो। तो ये ऐसा दिमाग पट्टी पढ़ा रहा है। मैंने एक खट्टी डकार लेकर कहा, तुम साथ देते तो मैं कभी का खाना छोड़ देता, एक तुम्हारे कारण, कारण यानी वजह से मेरा मेरा शरीर यानी मेरा बॉडी चर्बी का महासागर बना जा रहा है। महासागर यानी जो सागर समुद्र होता है, उससे उससे समुद्र से एक ये होता है कि उससे बड़ा, यानी एक होता है छोटे छोटे जैसे दिखते हैं पार्ट में, ओशियन और सी कैसे रहता है, उसी तरह से उसके जैसा बना जा रहा है। ठीक ही कहा गया है, बोल रहे ठीक ही कहा गया है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मेरे मन ने उपेक्षा पूर्वक, उपेक्षा यानी जो केयरलेसली होते हैं ना, लापरवाही से कागज पढ़ते हुए कहा, लिखता लिखता है कसरत करो, यानी उस वो जो पेपर पे लिखा हुआ था उसको पढ़ा, लेकिन कैसे पढ़ रहा है, एकदम केयरलेसली पढ़ रहा है, लापरवाही के जैसा पढ़ रहा है। और उसमें पढ़ रहा है तो उसके अंश, उसमें क्या लिखा हुआ हिस्सा बता रहा है कि लिखता है कसरत करो, यानी जिम करो, वर्जिश करो। मैंने मुलायम तकिए पर कोहनी टेक कर जम्हाई लेते हुए कहा, ठीक है। तो कोहनी टेक कर मतलब जो हाथ का जो घुटना होता है, जो इसको हम लोग बोलते हैं, तो देखो ये कोहनी, ठीक है, ये वाला है पॉइंट, ठीक है, जहाँ ये लपेट के रखा है ये जैसे, तो इसको क्या बोलते हैं, कोहनी। तो वही दे रहा है कि मैंने मुलायम तकिए पर, यानी जो सॉफ्ट तकिया होता है उस पर कोहनी टेक कर जम्हाई लेते हुए अंग, यानी जो ऐसा मुंह खोलते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इसको बोलते हैं जम्हाई, ठीक है, हिंदी में। तो वही दिया कि जम्हाई लेते हुए कहा, कसरत करो, ऐसा बोला, ठीक है।
आगे दिया है कि कसरत का सब सामान, यानी कसरत करने के लिए, मेहनत करने के लिए जो सामान चाहिए, चीज चाहिए, वो सब तो है ही अपने पास। बोल रहे कसरत करने के लिए जो चीजें चाहिए वो तो सब अपने पास है ही है, तो करो, सब शुरू कर देना है। और बोल रहा है कि सब जो है शुरू कर देना है। आगे दिया है कि वकील साहब पिछले साल, बोल रहे कि वकील साहब जो एडवोकेट है, वो साहब ने पिछले साल यानी पिछले वर्ष सुर्खी कूटने के लिए, सुर्खी कूटने के लिए यानी जो ये होता है चेस्टनट होता है, उसको कूटने के लिए वो जो है क्या दिया है, के लिए मेरा मुकदर मांग कर, यानी जो लकड़ी का हथौड़े जैसा रहता है मुकदर, मांग कर ले गए थे। कल ही मांग लूंगा, और कल ही जो है मांग लूंगा, यानी एक चीज उसमें कम है, वो बता रहे कि वो लेकर मैं आऊंगा और उसके बाद शुरू करूंगा। देखो ये मुंगदर है, ठीक है, हथौड़ी के जैसा, ये यहाँ पकड़ के इससे पीटते हैं, या इसी को हाथ में यहाँ ले लिए और देखो इस तरह से ये लिया हुआ है ना, इस तरह से वर्जिश करते हैं, ठीक है। तो उसी को बोल रहा है कि ये वकील साहब लेके गए थे पिछले साल, मैं मांग के लेके आ जाऊंगा, ठीक है। और इससे ही क्या करते हैं, वो जो चेस्टनट होता है उसको क्या करते हैं, वो थ्रेस करते हैं। तो अब आगे देखते हैं, दिया कि मैंने रुआसा होकर, रुआसा यानी रोने जैसा ये होकर, मैंने रुआसा होकर कहा, तुम साथ तो, तुम जो है साथ दो तो यह भी कुछ मुश्किल नहीं है, यानी मतलब तुम्हारा जो मन है वो नहीं अगर साथ देगा तो कुछ भी कर नहीं पाओगे। तो बोला कि तुम अगर साथ दो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सच पूछो तो आज तक मैंने देखा ही नहीं कि यह सूरज निकलता किधर से है, यानी उसका बोल रहा है कि सुबह उठा ही नहीं हो, यानी सूरज कौन सी दिशा से निकलता है उसको नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो सोए रहता होगा। तो बोल रहे कि सच पूछो तो बोल रहे कि यह सूरज निकलता किधर से है वो नहीं पता उसको। मन ने बिल्कुल घबरा कर कहा, लेकिन दौड़ेंगे कैसे? मन जो है बोल रहा है कि दौड़ेगा कैसा? अब वो उसको मालूम इतना मोटा है तो ये दौड़ नहीं पाएगा। तो बोले दौड़ेंगे कैसे? तो मैंने लापरवाही से जवाब दिया, दोनों पैरों से, मैंने जो पैर है उससे दौड़ूंगा। ऐसे वो भी हल्के में जवाब दिया। आगे दिया है कि ओस से भीगा, ओस यानी शबनम, जो सुबह सुबह में ठंडी में जो ओस गिरता है ना, उस जो शबनम गिरता है, कुहारे बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसको ओस से भीगा मैदान, दौड़ता हुआ मैं, उगता हुआ सूरज, आह कितना सुंदर दृश्य होगा, दृश्य यानी मंजर होगा। यानी सुबह में वो सोच रहा है कि मैं सुबह जब पहुंचूंगा तो भीगा हुआ रहेगा पूरा मैदान ओस से, फिर मैं उसमें दौड़ता हुआ, उधर सूरज निकलता हुआ, और ये बोला कितना अच्छा मंजर होगा। सुबह उठकर सभी को दौड़ना चाहिए। और आगे भी बोल रहा है कि प्रवचन भी सुना रहा है कि मतलब सबको जो है क्या करना चाहिए, दौड़ना चाहिए। सुबह उठते ही औरतें चूल्हा जला देती हैं, यानी खाने के लिए जो गैस जलाते हैं उसके लिए बोल रहा है कि चूल्हा जला देती है। आँख खुलते ही भुक्खड़ों की तरह, यानी भूख लगने, यानी जिस कितना भूख लगा हुआ उसकी तरह खाने की फिक्र में लग जाना बहुत बुरी बात है। सुबह उठना तो बहुत आसान बात है, दोनों आंखें खोलकर चारपाई चारपाई से उतरे 2,500 जो है, सुबह उठना तो बहुत आसान बात है, दोनों आंखें खोलकर चारपाई से उतरे 2,500, यानी 2,500 यानी 2,500 इस तरह से, या 2,500 या 3,000, 2,500 दंड बैठके, दंड बैठक मतलब जो पनिशमेंट में बोलते हैं ना कि उठक बैठक करो, ठीक है, तो वो बोला दंड यानी पनिशमेंट की जो बैठक होती है उठक बैठक, वो वाली निकाली। मैदान में 15-20 चक्कर दौड़े, यानी जो राउंड भाई जैसे इस तरह से मैदान होता है, तो इसमें से ऐसा इस तरह से 15-20 चक्कर जो है लगाने को बोल रहा है, दौड़े। फिर लौट कर मुगदर हिलाना, और बोल रहे वही जो हथौड़ी जैसा बताया था ना, वो बेलन के जैसा इस तरह से रहता है, तो उसको हिलाना शुरू कर दिया। मेरा मन यह सब
यह सब सुनकर हंसने लगा और बोल रहा है जब ये सब प्लानिंग कर रहा तो उस वक्त जो उसका दिमाग है वो सुनकर हंसने लगा। मैंने रोक कर कहा, देखो यार, हंसने से काम नहीं चलेगा, सुबह खूब सवेरे जागना है, यानी अर्ली, खूब सवेरे यानी अर्ली मॉर्निंग जागना पड़ेगा। मन ने कहा। अब मन उनको पट्टी पढ़ा रहा है, क्या बोल रहा है, अच्छा अब सो जाओ। आंख लगते ही मैं सपना देखने लगा कि मैं मैदान में तेजी से दौड़ रहा हूँ, कुत्ते भौंक रहे हैं, और आगे दिया है कि जो गायें रंभा रही हैं, गाय रंभा रहे थे, जैसे मुंह मुंह करके आवाज करते रहती है उस तरह से रंभा रही हैं। मुर्गे, मुर्गे यानी जो वो बांग दे रहे हैं, यानी जो कॉक होते हैं ना वो बांग दे रहे हैं, मतलब आवाज दे रहे थे, कैसा कुकड़ू कुकड़ू कहाँ का जो है सुबह में आवाज लगाते हैं वो मॉर्निंग में, तो वो मुर्गे बांग दे रहे हैं यानी आवाज दे रहे हैं। अचानक एक विलायती, विलायती मतलब फॉरेनर किस्म की, किस्म का कुत्ता मेरे दाहिने पैर से लिपट गया। मैंने पांव को जोरों से झटका कि आंख खुल गई। अब ये सब सपने में देख रहा था, और उसका साथ क्या हुआ कि एक विलायती किस्म की जो कुत्ता था उसके पांव पे जब उसको लगा तो वो जोर से झटका, अपने पांव को झटका, और उसने में क्या हो गया, आंख खुल गई। अब आंख खुलने के बाद क्या हुआ वो बता रहा है, देखता क्या हूं कि मैं फर्श पर पड़ा हूं, यानी जमीन पर पड़ा हूं, टेबल मेरे ऊपर है, और सारा परिवार और पूरा फैमिली चीख चीख कर मुझे टेबल के नीचे से निकाल रहा है। खैर, किसी तरह लंगड़ाता हुआ चारपाई पर गया कि याद आया मुझे तो व्यायाम करना है, यानी एक्सरसाइज करना है, जिम करना है। मन ने कहा, व्यायाम करने वालों के लिए गहरी नींद बहुत जरूरी है, तुम्हें चोट भी काफी आ गई है, सो जाओ। एंड इस तरह से उनको मन ने क्या कर दिया, वापस उनकी जगह पे लाके रख दिया। ठीक है, तो दिया है कि मैंने कहा, लेकिन शायद दूर बाग में चिड़ियों की चहचहाना शुरू कर दिया है। बोले कि मैं उसने कहा कि शायद जो दूर में जो थोड़े दूर पे बाग है, यानी बागी गार्डन है, वहां पे चिड़िया जो है चहचहाने लगे, यानी सुबह हो गई है, यानी टाइम हो गया है किसका, व्यायाम करने का। मन ने समझाया, तो बोले कि ये चिड़िया नहीं, कैसा, सुबह में उठो फजर में तो सुला देता है, उसी तरह से मन ने समझा कि ये चिड़िया नहीं है, बगल वाले कमरे, बगल वाले यानी बाजू वाले कमरे में तुम्हारी पत्नी यानी तुम्हारी बीवी की चूड़ियां बोल रही हैं, यानी वो चिड़िए की आवाज नहीं, चूड़ियों की आवाज है। उन्होंने करवट बदली होगी, यानी वो सोए थे और दूसरी साइड गए तो उनका हाथ हिला और उसमें चूड़ी था तो वो बजा, तो तुमको लग रहा है कि चिड़िया जो है बोल रही है। ठीक है, इस तरह से मन ने उनको फुसलाया और उनको सोने पे लगा दिया। मैंने नींद की ओर कदम बढ़ाते हुए, यानी वो नींद को लेने के लिए तैयार हो गए, तो बोले हुए कि मैंने नींद की ओर कदम बढ़ाते हुए अनुभव किया, अनुभव यानी एक्सपीरियंस किया, महसूस किया, मन व्यंग पूर्वक यानी ताने के तौर पे हंस रहा था। बोले कि बड़ा आए मेहनत करने, चलो इनको तो मैंने काम पे लगा दी, इस तरह से व्यंग पूर्वक हंस रहा था। मन बड़ा दुस्साहसी था, दुस्साहसी मतलब हठी ठग, इस तरह से मतलब वो अपनी जिद पे अड़ा था, तुमको काम पे नहीं लगाऊंगा, काम पे यानी फायदा नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो इस तरह के मन को मारना रहता है, हमेशा वो हमको पट्टी पढ़ाते रहता है, अच्छे काम नहीं होने देता है। ठीक है, तो उसको अगर जिसने दबा लिया और आगे बढ़ गया तो वही कामयाब हो जाता है, और मन की बात मान के चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो कई किस्म के मन होते हैं, उसको समझना पड़ता है। तो वो दिया है कि हर रोज की तरह सुबह 9:30 बजे आँख खुली, यानी 9:30 बजे सो के उठता। नाश्ते की टेबल पर मैंने ऐलान किया, यानी जब टेबल पे बैठा नाश्ता करने के लिए तो उसने वहां पे ऐलान करा कि देखो भाई, ऐसा नहीं वैसा। तो वही बोला, सुन लो कान खोलकर, पाँव की मोच ठीक होते ही मैं मोटापे के खिलाफ लड़ाई शुरू करूंगा, यानी जैसे पाँव मेरा सही होगा
तो उसके खिलाफ मेरी जंग चालू हो जाएगी, यानी मैं मोटा और नहीं होना चाहता। खाना बंद, दौड़ना और कसरत चालू, कसरत वही व्यायाम एक्सरसाइज चालू। किसी पर मेरी धमकी का असर न हुआ, यानी वो बार बार देता होगा तो बोलते हैं अरे इसका तो रोज का यही बोलना है, करता उरता नहीं है, तो वही बोले उसके धमकी का असर, असर यानी इफेक्ट नहीं हुआ। पत्नी ने तीसरी बार हलवे हलवे से पूरा प्लेट भरते हुए कहा, यानी तीसरी बार, एक बार दो बार तो दे चुके थे, तीसरी बार उसका प्लेट जो है हलवे से पूरा भर रही, और वो भरते हुए कहा घर में परहेज, यानी घर में तुम चलो ठीक है एक बार तुम नहीं खाओगे मान लोगे, ठीक है परहेज कर लोगे, परहेज करते हो तो होटल में डटा लेते हो, यानी होटल में जाके चिपक जाते हो, डटा लेते हो, चिपक के स्टिक होके खा लेते हो, वहां भर लेते हो, यानी यहाँ परहेज कर ली तो बाहर जाके पूरा कर ले, बात तो वही हो गया। मैंने कहा इस बार मैंने संकल्प किया है, यानी विचार किया है, कसम खाया है, ठाना है, इस तरह से संकल्प किया है। जिस तरह जिस तरह ऋषि ऋषि इस तरह के होते, ठीक है, ऋषि मुनि बोलते, ठीक है, तो उसके बारे में बोल रहा है कि जिस तरह ऋषि सिर्फ हवा पानी में रहते हैं, ठीक है, यानी पानी पिए हवा खाए इस तरह से रहते हैं, उसी तरह मैं भी रहूंगा। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा खैर, जब तक मोच है, यानी जब तक ये जो पाँव में तुम्हारे मोच है तब तक खाओगे ना। मैंने चौथी बार हलवा लेते हुए कहा, छोड़ने के पहले मैं भोजन आनंद को चरम सीमा तक, यानी चरम सीमा यानी एकदम एकदम लास्ट, भोजन आनंद यानी जो खाने का मजा है उसको चरम सीमा यानी लास्ट जो होता है छोर, उस पर पहुंचा देना चाहता हूं, इतना खा लूं कि खाने की इच्छा ही न रह जाए। यह वाम मार्गी कायदा है, वाम मार्गिंग मतलब जो बोलते हैं कि लेफ्ट विंग लॉ, कायदा यानी लॉ, लेफ्ट विंग का जो है मतलब छोड़ने वाली जो कानून है उसका ये कायदा है कि एक बार पूरा भर के कर लो उसके बाद तुम्हारा मन ही खत्म हो जाएगा, नहीं करोगे, तो बोले उसका कायदा। उस रात उस रात नींद में मैंने पता नहीं कितने जोर से टेबल में टेबल में ठोकर मारी थी कि 5 महीने बीत गए पर मोच ठीक नहीं हुई। यूं चलने फिरने में कोई कष्ट कष्ट यानी तकलीफ न था, मगर ज्यों ही खाना कम करने का या व्यायाम करने यानी कसरत करने का विचार मन में आता, थॉट, विचार यानी थॉट, सोच इस तरह से मन में आता, बाएं पैर के अंगूठे में टीस उठने लगती, टीस यानी दर्द का अनुभव, दर्द का एक्सपीरियंस होने, यानी वो दर्द जैसा उनको महसूस होने लगती। आगे दिया एक दिन रिक्शे पर बाजार जा रहा था, यानी रिक्शे से बाजार जा रहा था, देखा फुटपाथ पर एक बुढ़ा वजन की मशीन सामने रखे घंटी बजाकर लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा है। आकृष्ट मतलब ध्यान खींचना, अट्रैक्ट करना, इस तरह से ध्यान जो अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। रिक्शा रोककर ज्यों ही मैंने मशीन पर एक पांव रखा, तौल का कांटा पूरा चक्कर लगाकर अंतिम सीमा यानी लास्ट लिमिट पर थरथराने लगा, यानी हिलने लगा, यानी कांटा जो इस तरह से रहता है यहाँ से इस तरह से पूरा घूमकर यहाँ आ गया और यहाँ पे क्या होने लगा, इस तरह से कांपने लगा। तो अब जब ये सीन हो गया तो वो रहे क्या बोलते हैं आगे कि थरथराने लगा, मानो अपमानित कर रहा है, यानी अपमानित मतलब बेइज्जत कर रहा है। बूढ़ा आंतकित होकर, यानी बूढ़ा जो है टेरिफाइड होकर, घबरा करके, क्या बोल रहा है कि डर करके, घबरा करके, इस तरह से बूढ़ा आंतकित होकर यानी घबरा करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला दूसरा पांव न रखिएगा महाराज, यानी एक पांव रखे तो ये हाल है, दूसरा रखोगे तो क्या होगा, तो वही बोल रहा है कि न रखिएगा महाराज, इस मशीन से पूरे परिवार की रोजी चलती है, यानी इस मशीन पे लोग आते हैं, वजन करते हैं, पैसा देते हैं और उसी से मेरा घर चलता है, तो भी बोले रोजी चलती है। आस पास के राहगीर, राहगीर यानी पासर भाई जो गुजरने वाले, वो हंस पड़े। मैंने पांव पीछे खींच लिया, मैंने मन से बिगड़ कर कहा, यानी
होता है ना कि तेरे वजह से हुआ, इस तरह से बिगड़ कर कहा, मन साहब सारी शरारत तुम्हारी है, तुम ही दृढ़ता, तुम में दृढ़ता है ही नहीं। दृढ़ता यानी टिकाव, स्थिरता, यानी तुम रुकते ही नहीं, मेरी बात सुनते नहीं, उस पर सुनकर अमल नहीं करने देते, फिसला देते हो, इधर उधर हटा देते हो। तो बोला दृढ़ता है ही नहीं, तुम साथ देते तो मोटापा दूर करने का मेरा संकल्प, यानी जो मेरा विचार है, जो मेरा कसम है, जो वादा है, वो अधूरा न रहता। मन ने कहा, भाई जी मन तो शरीर के अनुसार होता है, यानी जो तुम्हारा बॉडी है उसके अकॉर्डिंग होता है, मुझसे यानी मुझ में तुम दृढ़ता की आशा ही क्यों करते हो। यानी जैसा अपने मन को बनाओगे वैसा मैं बन जाऊंगा, तुम मुझसे ऐसी उम्मीद क्यों करते हो कि मैं ऐसा बनूं। तुम अपने बॉडी को जिस में ढालोगे उसमें हो जाएगा। जैसे कोई कमजोर क्यों हो जाता है, क्यों कोई एक्सरसाइज ही नहीं करता, वैसे ही वो कमजोर हो जाता है। कोई लोग मेहनत करते हैं वो नहीं कमजोर होते। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। आगे दिया है कि स्वर्णीय उडिएबल, वो दिया कि मन और बुद्धि, जो होता है जो मन और जो दिमाग जो होता है इंटेलेक्चुअली होता है, वो मन और बुद्धि के महत्व, महत्व यानी इम्पोर्टेंट को सुनकर आप किसकी बात मानेंगे, यानी आप किसकी बात मानेंगे, सकारण सोचिए। और बोल रहे हैं कि सकारण सोचिए, सकारण यानी कारण बताने वाला सोचिए। आगे दिया संभाषणी, मतलब आम बोलचाल जो होती है लोकल लैंग्वेज, उसमें जैसे में तुम बात करते हो उसमें। बोले मानवी यानी जो ह्यूमन होता है, इंसान होता है, भावनाएं यानी जो उसकी भावना होती है, जो उसके बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इमोशन। तो बोले मानवीय भावनाएं यानी इंसान के जो इमोशन होता है मन से जुड़ी होती है। इस पर और इस बात पर गुट में यानी ग्रुप में चर्चा कीजिए, यानी डिस्कशन कीजिए। ठीक है, और आगे दिया है मौलिक यानी ओरिजिनल सृजन, यानी ओरिजिनल क्रिएशन करना है तुमको, ऐसा इमेजिनरी नहीं करना है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, ये एक क्या है, मुहावरा है। ठीक है, मन चंगा यानी जो तुम्हारा मन जो है अगर सही है तो जो गंगा बह रही है वो एक प्लेस होता है कठौती, उसमें आ जाएगा, यानी कितना भी हार्ड काम रहेगा तो तुम कर लोगे। तो उस इस उक्ति पर बोला कि जो ये उक्ति दिया हुआ है इसके ऊपर, उक्ति मतलब कई मीनिंग होता है, लिखा हुआ या खुदा हुआ या चिन्हित किया हुआ, उस पर बोल रहा है कि कविता या ऑब्लिक दिया हुआ विचार यानी थॉट लिखिए। यानी इस तरह का अगर तुम्हारा मन चंगा यानी ठीक है तो कटौती में गंगा है, इसके ऊपर तुमको क्या करना है, अपना विचार और कविता जैसा दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, आगे दिया पठनी यानी रीडेबल में कि कवि रामावतार त्यागी, ये नाम है उनका, कि कविता प्रश्न किया, प्रश्न किया है मेरे मन, यानी ये जो कविता है जिसका नाम है कि प्रश्न किया है मेरे मन के मीत ने। तो ये बोला है कि पढ़िए, इसको तुमको क्या करना है, रीड करना है। आगे लेखनी में दिया हुआ है कि राइटिंग में कि मन और लेखक के बीच हुए किसी एक संवाद को संक्षिप्त में लिखिए। संवाद यानी डायलॉग को एक संक्षिप्त में तुमको लिखना है, क्या मन और लेखक के बीच में जो कन्वर्जेशन हुआ है उसको। और उसको लिखने का जो स्टाइल है वो क्या है, संक्षिप्त, यानी इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्रीफ में। ठीक है, उसमें लिखना है। ठीक है, और आगे दिया है कि पाठ से आगे, यानी ये जो पाठ पढ़े उससे आगे मन की एकाग्रता, एकाग्रता हम इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन, यानी बोलते हैं ना ध्यान। जैसा हम नमाज पढ़ते हैं तो एक जगह देखते रहते हैं, तो वही होता है एकाग्रता, यानी खड़े हो यहाँ पे तुम देख रहे हो तो इस तरह से वो तुम्हारा क्या बनता है, एकाग्रता बनता है, यानी तुम्हारा मन जो है और जो है एक जगह टिका हुआ रहता है इस तरह से। तो जो लोग नमाज पढ़ते हैं ऐसा करते करते अगर सही से पढ़ रहे हैं तो उनके पास ये पावर ज्यादा हो जाता है। तो वही बोला मन की एकाग्रता के लिए आप क्या करते हैं बताइए। बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, तो वो चीज आपको बताना है, आप खुद क्या करते हैं उसको बताना है। ठीक है, तो अगर नमाज भी पढ़ लिए तो ये काम मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है शब्द संसार में कि चहलकदमी यानी घूमना फिरना,
टहलना, इस तरह से। आगे दिया लिहाज यानी आदर, लज्म सर जो है जो है शर्म लज्जा, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद दिया फीता, लंबाई नापने का साधन, ठीक है। विफल यानी व्यर्थ, व्यर्थ असफल, ठीक है, यानी इनकम्प्लीट जो बोलते हैं ना, फेल होना, उस तरह से। भुक्कड़ यानी हमेशा खाने वाला। और मुकदर कसरत करने का एक साधन है, ठीक है, जो मैंने पिक में दिखाया था। कन्नी काट जाना मुहावरे हैं, इसको बता रहा है। बचकर छिपकर निकलना, तिलमिला उठना यानी क्रोधित होना। सुर्खी कूटना, आप अपना जो है अपना महत्व बढ़ाना, ठीक है। नाक भौं सिकोड़ना, ये अरुचि करना, ठीक है। सुर्खी एक चीज भी होती है, ठीक है, चेस्टनट भी होता है, यहाँ पे जो मीनिंग दिया है तो उसके लिए वहां पे करेक्शन कर लेना, ठीक है। टीस उठना यानी दर्द का अनुभव होना। और आस्तीन के सांप यानी अपनों में छुपा शत्रु, शत्रु यानी दुश्मन, ठीक है। कहावतें दिया कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यानी एक दुर्गुड़ी यानी जो जिसके अंदर कोई ये चीज अच्छा ही ना हो, वैसा व्यक्ति पूरे वातावरण को दूषित कर देता है, यानी माहौल को क्या कर देता है, खराब कर देता है। आगे दिया हुआ है कि पाठ के आगन में दिया है कि सूची तैयार करो, यानी लिस्ट जो है तुमको बनाना है। और बोल रहा है कि पाठ्य जो है पाठ में प्रयुक्त यानी इस्तेमाल हुए अंग्रेजी शब्द। तो अंग्रेजी शब्द जो आया था वो टेबल, प्लेट, और जो होटल और जो रिक्शा आया था, ये सारे अंग्रेजी के शब्द हैं, ठीक है। आगे यहाँ दिया संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल यानी जो वेब है वो कंप्लीट करने को बोल रहा है। तो बोल रहा है लेखन ने जो जो लेखक है, लेखक ने सपनों में देखा। सपनों में क्या देखा था वो, कि मैं मैदान में तेजी से दौड़ रहा हूँ, ठीक है, कुत्ते भौंक रहे हैं, मुर्गे बांग दे रहे हैं, और गाय रंभा रही है, इस तरह से देखा था। तो वो चीज लिख देते हैं, ठीक है। आगे दिया हुआ है कि मान जा मेरे मन, निबंध का आशय अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए, यानी तो इसको तुमको अपने शब्द में प्रस्तुत करना है, पेश करना। आज से मतलब इंटेंशन, ठीक है, यानी इसका मकसद क्या है, वो क्या उम्मीद रखता है, क्या उसका इंटेंशन है, वो जो है तुमको क्या करना है, पेश करना है, ठीक है। आगे दिया हुआ है भाषा बिंदु में उपसर्ग और प्रत्यय। तो देखो जो आगे लगता है उसको हम उपसर्ग बोलते हैं, और जो पीछे लगता है वो प्रत्यय है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि रेखांत किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखिए, यानी उनको अलग करना है। यानी कहने का मतलब है जो मेन वर्ड है, मूल जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वो जो है रहेगा, और उसके आगे पीछे कौन लगा है उसको अलग कर दो। जैसे ये देखो यहाँ पे दिया है मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय। तो ये जो अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित मतलब अंडरलाइन। तो मन बड़ा दुस्साहसी था, तो साहस लफ्ज है वो मेन है, वो मूल शब्द है। और जो जो ये लगा है इतना सारा, वो कैसा है, वो पहले लगा है, तो उसीलिए देखो दुह, ठीक है। और दुह के साथ इस स में जाके मिलता है, तो ये दुह जो है उपसर्ग हो गया, और साहस ये जो है मूल शब्द हो गया, और ई की मात्रा लगा है तो वो क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से उसने एक करके तो दिखा दिया, अब बोल रहा है कि दूसरे जो मैंने छोड़ रखे हैं उसको तुम करो। तो जैसे यहाँ पे देखो, गर्मी के कारण बेचैनी हो रही है, तो बेचैनी, इसमें तुमको देखना है कि मूल शब्द क्या है। तो मूल शब्द क्या है, चैन। तो यहाँ पे चैन लिखोगे, और बे जो है वो उपसर्ग में आ जाएगा, और ई जो है वो प्रत्यय में आएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे दिया है कि असामाजिक। असामाजिक यानी समाज तो है वो मूल शब्द है, तो इस समाज लिख दोगे, और अ को पहले लिख दोगे, वो क्या हो जाएगा, उपसर्ग में आ जाएगा। और जो इक है, असामाजिक, तो ई की मात्रा और क, तो ये इक जो है क्या हो जाएगा, प्रत्यय में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे दिया हुआ है कि परोपकारी। परोपकारी ये उपकार से आ रहा है, ओ से उपकार, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, पर, ये जो पर जो है वो आ जाएगा, और उपकार जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो पर को ओ से जब जोड़ोगे तो प्रो हो जाएगा, देखिए इस तरह से। तो पर, और ये यहाँ पे उपकार, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, ई,
बड़ी, ठीक है, ये बड़ी की मात्रा ना वो लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पे दिया है स्वाभिमानी, तो देखो अभिमान से बना हुआ है स्वाभिमानी, तो अभिमान यहाँ लिख दोगे, और अभिमान के आगे क्या लिखा है स्व, आधा स्व और वो लिख दोगे, और आ की जो यहाँ से आ जाएगा अभिमानी, और ई जो है ई का मात्रा यहाँ आ जाएगा, यानी बड़ी ई यहाँ लिख दोगे, ठीक है। अपमानित, तो मान से बना है सम्मान अपमान इस तरह से, तो यहाँ पे क्या रहेगा मूल वाले में मान हो जाएगा, ठीक है, और उसके पहले जो यहाँ पे आएगा वो अप आ जाएगा, तो अप मा और इत, तो जो ई और त है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो अपमानित हो जाएगा। इस तरह से करना है। आगे दिया है रचना बोध, यानी जो रचना है ये जो कंपोजिशन है उसका बोध, बोध यानी उसका सेंस क्या है, उसका क्या समझ है तुम्हारे को, ये तो तुमको लिखना है, ठीक है।